नेक्स्ट हम लोग चालू करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। CVS हम जैसे बोलते हैं, या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जब भी हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे तो वो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ का बना होता है। एक होता है हार्ट एंड कार्डियोवैस्कुलर। कार्ड मतलब हो गया हार्ट, हो गया कार्डियो मतलब हार्ट, एंड वेसल्स मतलब होता है ब्लड वेसल्स। ठीक, तो जो आज के वीडियो में हम लोग एक जनरल कॉन्सेप्ट देखेंगे अबाउट CVS, फंक्शनल एनाटॉमी देखेंगे, मतलब फिजियोलॉजी का जो पार्ट है फंक्शनल एनाटॉमी वो हम लोग देखेंगे। ठीक, तो जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो कार्डियो मतलब होता है हार्ट एंड वेसल्स मतलब होता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स दो होती हैं, आर्टरी एंड वेन, जो आप पढ़ते आ रहे होंगे। आर्टरी और वेन दोनों को मिला के हम लोग वेसल्स बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोल रहे हैं। जब ब्लड वेसल्स वर्ड आ रहा है इसका मतलब वहाँ वेन भी है एंड आर्टरीज भी हैं। तो जब हमारा जो बॉडी में जो हमारा एक सिस्टम होता है, पूरा एक कंप्लीट क्लोज सिस्टम होता है, कहीं बीच में कोई लीक नहीं होता है। एक मोटर लगी होती है जिसे हम बोलते हैं हार्ट, ये दिख रहा है आपको, एक मोटर लगी होती है जिसे हम बोलते हैं हार्ट। और इस हार्ट या मोटर से हमारी बॉडी में बहुत सारे पाइप जुड़े होते हैं, और ये पाइप कहीं से लीक नहीं होते हैं, पूरे क्लोज होते हैं, पूरे पैक होते हैं, कोई लीक नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपकी मोटर, इससे बहुत सारे पाइप निकले होते हैं और ये जो पाइप हैं आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो एक पाइप जो है वो ब्लड को लेके आता है हार्ट में, और एक जो है हमारा जो हार्ट है, मतलब जो मोटर है कि हम हार्ट बोलेंगे या मोटर, वो हार्ट क्या करेगा, ब्लड को पंप करता है। वो दूसरे पाइप में वो ब्लड को पंप करेगा, और वो जो पाइप है वो ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट करेगा। तो जो ब्लड लेके आता है हार्ट में, हम उन्हें, या जो पाइप या जो ब्लड वेसल्स जो है, जो वेसल्स हैं जो ब्लड को लेके कहाँ पर आती हैं, आपके हार्ट में लेके आती हैं, उसे हम वेन बोलते हैं। हम उसे क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। और उसमें होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड। ठीक है, और जो हमारा हार्ट जो ब्लड को पंप करता है एक दूसरे ब्लड वेसल्स में, या जो वेसल्स में, उसे हम बोलते हैं आर्टरी, और उसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, अभी हम लोग देखेंगे, सर्कुलेशन भी देखेंगे पूरा। तो ये आपकी बॉडी में दो पार्ट है, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। कहीं से लीक नहीं होता, बिल्कुल क्लोज होता है, बिल्कुल टाइटली पैक होता है वो, उसके अंदर ब्लड लगातार सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्डियो सिस्टम में हार्ट, एंड सेकंड बात कर रहे हैं हम लोग ब्लड वेसल्स की। तो पहले हम बात करते हैं हार्ट की। जो हार्ट है ये आपका लेफ्ट साइड में होता है। कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में होता है। कहाँ पर होता है आपका, लेफ्ट साइड में होता है, थोड़े से कैविटी में होता है, लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में होता है। और जो हार्ट है इसके चार चैम्बर होते हैं। हार्ट के चार चैम्बर होते हैं। एक चैम्बर है ये राइट एट्रियम बोलते हैं इसे हम लोग। ठीक है, और दूसरा दिख रहा है आपको ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। नीचे दिख रहा है आपको ये राइट वेंट्रिकल, ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। चार चैम्बर होते हैं, आपने पढ़ा होगा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, चार चैम्बर होते हैं। उसके अलावा बात करेंगे जो है एट्रियम कितने होते हैं, दो एट्रियम होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, कितने वेंट्रिकल होते हैं, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, टोटल चैम्बर कितने हैं, चार चैम्बर हैं, दो एट्रियम हैं, दो वेंट्रिकल होते हैं। ठीक, उसके बाद करेंगे, ये जो आपकी हार्ट है, ये जो हार्ट जो है ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मसल्स का बना हुआ मसल्स है इसमें। इसमें जो मसल्स की तीन लेयर होती है, यहाँ की हम बात करेंगे तो मसल्स की तीन लेयर होती है। जो आउटर लेयर होती है हम उसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, पेरिकार्डियम। जो इनर लेयर, जो बीच वाली लेयर होती है, बाहर वाली लेयर को बोलेंगे पेरिकार्डियम, जो बीच वाली होती है मायोकार्डियम, और जो अंदर होती है एंडोकार्डियम। मस्कुलर स्ट्रक्चर है, तीन लेयर का बना है, तीन लेयर होती हैं। जो बाहर की ओर होती है उसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। उसके बाद जो अंदर होगी, जो मिडिल में होगी, इसे मायोकार्डियम, एम मिडिल मतलब एम मतलब मायोकार्डियम, और अंदर होगी एंडोकार्डियम। ठीक है ना, तो पेरी, मायो, एंडोकार्डियम, तीन मसल्स होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम,
और एंडोकार्डियम। ठीक, ये आपकी हार्ट की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो राइट एट्रियम है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, सॉरी राइट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम है, ये उसके बीच में एक सेप्टम होता है, हम इसे बोलते हैं एट्रियल सेप्टम। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एट्रियल सेप्टम बोलते हैं। ठीक है ना, एट्रियल सेप्टम बोलते हैं। जो राइट एट्रियम है और जो लेफ्ट एट्रियम है, ये इसके बीच में एक सेप्टम होता है जिसे हम बोलते हैं राइट एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में है एट्रियल सेप्टम। ऐसे क्या होता है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में एक सेप्टम होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? आपका वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, दोनों एट्रियम के बीच में सेप्टम है एट्रियल सेप्टम, और दोनों वेंट्रिकल के बीच में है, राइट एंड लेफ्ट के बीच में वेंट्रिकुलर सेप्टम। एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में कौन सेप्टम होता है? एट्रियल सेप्टम होता है। और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है? वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है वॉल, जिसे हम बोलते हैं ट्राइकैस्पिड वॉल। ट्राइकैस्पिड वॉल, ट्राइकैस्पिड वॉल, ठीक है ना, ट्राइकैस्पिड वॉल, ये लिखा है ट्राइकैस्पिड वॉल होता है किसके बीच में? राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। लेकिन जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है बायकैस्पिड वॉल। बायकैस्पिड वॉल, ठीक है। इसे याद करने का एक तरीका है, आप याद कर सकते हैं टी और बी। टी बी आपने नाम सुना होगा, ट्यूबरक्लोसिस एक डिजीज़ होती है, उसको शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं, या टी बी याद कर लें। तो जो टी है आप लिखते हैं वो कहाँ होता है? राइट साइड होता है, तो मतलब राइट हार्ट में आपका जो वॉल है वो कौन सा है? ट्राइकैस्पिड वॉल है। और जो बी आपको लेफ्ट साइड में दिखता है, तो बी कहाँ पर होता है? लेफ्ट में, तो यहाँ से बन गया बायकैस्पिड वॉल। ठीक है, टी मतलब ट्राइकैस्पिड वॉल, बी मतलब बायकैस्पिड वॉल। बायकैस्पिड वॉल का एक और नाम होता है मिट्रल वॉल। एक और नाम होता है इसका क्या? मिट्रल वॉल भी नाम होता है। हमने क्या देखा? हार्ट है, हार्ट की जो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, 3 लेयर हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ठीक है, इसके बाद जो आपका राइट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम, उसके बीच में एक सेप्टम है एट्रियल सेप्टम। राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में वेंट्रिकुलर सेप्टम। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल है, ट्राइकैस्पिड वॉल कहेंगे। एंड लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल है, बाइकैस्पिड वॉल बोलेंगे। इसका एक और नाम होता है मिट्रल वॉल। ठीक, ये आपका हो गया एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो हो गया हार्ट का। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो आपका जो राइट हार्ट होता है, इस राइट हार्ट में जो ब्लड लेके आती हैं, 2 बड़ी बड़ी पाइप लेके आती हैं। मैंने आपको बताया था बहुत सारे पाइप से जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है। एक होता है सुपीरियर वेना कावा और दूसरा होता है इन्फीरियर वेना कावा। 2 होते हैं, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। जो है ये 2 बड़ी वेन होती हैं, 2 सबसे बड़ी वेन होती हैं, बड़े पाइप होते हैं, वेन होती हैं, बड़ी वेन होती हैं। सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा क्या है? ये अपर पार्ट ऑफ बॉडी से, अपर पार्ट ऑफ बॉडी से सुपीरियर वेना कावा जो है ये लेके आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। किसको लेके आती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है राइट एट्रियम में। ऐसे ही लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से इन्फीरियर वेना कावा क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है कहाँ पर? आपके राइट वेंट्रिकल में। ठीक है ना, सॉरी राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में 2 पाइप आते हैं, अपर पार्ट ऑफ बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन लेने के, ऑक्सीजन आरबीसी से ऑक्सीजन लेने के बाद जो ऑक्सीजन नहीं बचती है आरबीसी में, ऐसी आरबीसी जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, वैसी आरबीसी को अपर पार्ट ऑफ बॉडी से कौन लेके आ रहा है? आपका सुपीरियर वेना कावा। या वैसे ब्लड को कौन लेके आ रहा है? सुपीरियर वेना कावा। और जो डीऑक्सीजन ब्लड जो नीचे से आ रहा है लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से, उसे हम बोलेंगे इन्फीरियर वेना कावा लेके आता है, वो भी डीऑक्सीजनेटेड होता है। कहाँ पर आता है? राइट एट्रियम में आता है। फिर राइट एट्रियम से ये नीचे की ओर मूव होता है, ट्राइकैस्पिड वॉल से मूव होकर कहाँ आता है? राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद राइट वेंट्रिकल से पंप करता है कहाँ पर? आपकी एक दूसरे पाइप में, जिसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। जिसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी और हार्ट के बीच में एक वॉल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्या? एरोटिक वॉल बोलते हैं, सॉरी पल्मोनरी वॉल बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं?
पल्मोनरी वॉल बोलते हैं। ठीक, तो ये राइट वेंट्रिकल और आपकी राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, एक दूसरे पाइप में ब्लड को पंप करेगा। ये भी कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये पंप होके कहाँ पर आएगा, पल्मोनरी आर्टरी। आपने सुना होगा कि हमारी बॉडी में जो आर्टरीज होती हैं वो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती हैं, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर की जो पल्मोनरी आर्टरी है, नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, जो किससे जुड़ी होती है, राइट वेंट्रिकल से जुड़ी होती है, और वो कौन सा ब्लड लेके आ रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। तो बॉडी की ऐसी कौन सी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, ये ब्लड लेके आएगा, और ब्लड आकर जो पल्मोनरी आर्टरी है आगे आके बाइफरकेट हो जाएगी, एक हो जाएगी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में कन्वर्ट हो जाएगी, और एक राइट पल्मोनरी आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना, बाइफरकेट होती है। जो राइट पल्मोनरी आर्टरी है वो ये आपके लंग, ये आपके लंग है, राइट लंग लेफ्ट लंग जो है, तो राइट लंग में जो ब्लड लेके जाएगी वो राइट पल्मोनरी आर्टरी है, लेफ्ट लंग में जो ब्लड लेके जाएगी वो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है। तो पल्मोनरी आर्टरी की दो ब्रांच होती है, पल्मोनरी आर्टरी की दो ब्रांच होती है, राइट और लेफ्ट। राइट पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग में जाएगी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लंग में जाएगी। कौन सा ब्लड लेके जाएगी, वो डीऑक्सीजन ब्लड को लेके वहाँ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद लंग क्या करता है, CO2 को बाहर निकाल देता है और ऑक्सीजन को इस ब्लड में डाल देता है। मतलब यहाँ पर जो ब्लड आपका बन रहा है वो क्या है, ऑक्सीजनेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेशन हो रहा है। तो हमारा जो डीऑक्सीजन ब्लड जो सुपीरियर वेना कावा इन्फीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आया था, राइट वेंट्रिकल में, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ गया, वो लंग्स में गया, राइट और लेफ्ट लंग्स में, और राइट और लेफ्ट लंग्स में जाने के बाद वहाँ पर क्या हो गया, CO2 बाहर निकल गई और ऑक्सीजन आ गया, और फाइनली लंग्स के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस हो गई, और फाइनली जो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो फिर क्या होगा, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, पल्मोनरी वेन्स में पहुंचेगा, और पल्मोनरी वेन्स के द्वारा कहाँ पहुंचेगा, आपका लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। पल्मोनरी वेन से कहाँ पर आएगा, आपका लेफ्ट एट्रियम में आएगा। तो पल्मोनरी वेन की ब्रांच होती हैं चार, ठीक है, दो आती हैं राइट से, दो आती हैं लेफ्ट लंग से, दो आती हैं राइट लंग से, दो आती हैं लेफ्ट लंग, टोटल चार ब्रांच होती हैं। पल्मोनरी वेन की चार ब्रांच होती हैं, दो जो ब्रांच होगी वो कहाँ से आएंगी, राइट लंग के आएंगी, और दो कहाँ से आएंगी, लेफ्ट लंग के आएंगी। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी की कितनी ब्रांच होती हैं, दो। पल्मोनरी आर्टरी की दो ब्रांच हैं, पल्मोनरी वेन की चार ब्रांच हैं, ये 1 2 3 4, ये चारों चारों क्या करती हैं, ब्लड को यहाँ कर मूव करेंगी लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजन ब्लड है। आपको पता होना चाहिए कि वेन कौन सा ब्लड लेके जाती है, बिना ऑक्सीजन वाला। लेकिन ये एक आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो हमारी जो पल्मोनरी वेन होती हैं वो कौन से ब्लड को लेके आ रही हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है, वेरी इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है पल्मोनरी आर्टरी, एंड ऑक्सीजन ब्लड को लेके आ रही है पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं। चार ब्रांचेस हैं पल्मोनरी वेन की, और पल्मोनरी जो आपकी आर्टरी उसकी दो ब्रांचेस है। वेरी इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन बनता है। अभी आपका आ गया ऑक्सीजन कहाँ पर आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया। लेफ्ट एट्रियम से अब जाएगा ये बाइकैस्पिड वॉल से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये निकलेगा एक बड़े पाइप में, जैसे हम बोलते हैं आर्च ऑफ अरोटा बोलते हैं, और यहाँ से पूरी बॉडी में पंप हो जाएगा। और यहाँ पर वॉल होता है एरोटिक वॉल। कौन सा वॉल होता है यहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल और आर्च ऑफ एरोटा के बीच में जो पाइप है, और यहाँ जो वॉल है उसको हम बोलते हैं एरोटिक वॉल। और ये जो वॉल होता है ओपन होगा, ब्लड पंप होगा, फाइनली क्या होगा, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये पूरा जो सर्कुलेशन है वो आपका चलता रहता है, रेगुलर चल रहा है, रेगुलर आपकी बॉडी में प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, लेयर्स देखा, सेप्टम्स देखे, ठीक है, एरोटिक वॉल देखा, पल्मोनरी वॉल देखा, सेप्टम्स देख लिए, एंड सर्कुलेशन देख लिए। ठीक है ना, तो सर्कुलेशन में दो होते हैं, एक होता है पल्मोनरी और एक होता है सिस्टमिक। ठीक है, तो यहाँ से जो सर्कुलेशन जो चल राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप हो रहा है, यहाँ से सर्कुलेशन जो चल रहा है, और ये आपका लेफ्ट एट्रियम तक जो ब्लड आ रहा है। ठीक है, मतलब पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन,
यहाँ से, मतलब यहाँ से जो चल के जो ब्लड आ रहा है लंग्स में जा रहा है, फिर आपका कहाँ पर आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में, इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। हमारी बॉडी में दो टाइप सर्कुलेशन होता है, एक होता है पल्मोनरी और एक होता है सिस्टमिक। तो जो आपके राइट वेंट्रिकल जो ब्लड पंप होगा पल्मोनरी आर्टरी में, और जो आपके पल्मोनरी वेन है जो आपको लेफ्ट एट्रियम में ब्लड पंप करेंगी, तो पल्मोनरी वेन तक, पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनरी वेन तक जो सर्कुलेशन है हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे। एंड जो आपका आर्च ऑफ एओर्टा में जो ब्लड पंप होगा यहाँ से जाकर पूरी बॉडी में जाएगा और फाइनली सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा से कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में आएगा। तो यहाँ से आर्च ऑफ एओर्टा से लेके सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा जो ब्लड पंप कर रही है यहाँ तक की जो सर्कुलेशन उसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टमिक सर्कुलेशन। उसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो दो टाइप सर्कुलेशन होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन का, एंड सिस्टमिक में क्या होगा, आर्च ऑफ एओर्टा से जो पूरी बॉडी में फैलेगा और फाइनली बॉडी में पहुंचेगा, ऑक्सीजन लेगी हमारी बॉडी, फिर CO2 छोड़ेगी, वो आरबीसी लेके आएगी और सुपीरियर वेना कावा यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का पूरा है सिस्टमिक, और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनरी वेन जो यहाँ एंड हो रही है ये पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, फंक्शनल एनाटॉमी है, ठीक है, हार्ट की एंड ब्लड वेसल्स की, ठीक है। तो इसमें हमने वेन के बारे में बात की है, आर्टरी के बारे में बात की है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि जो राइट एट्रियम होता है, ठीक है, जो आपका राइट एट्रियम होता है, और हम बात करेंगे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, हम बोलेंगे पूरे एट्रियम, पूरा जो एट्रियम है, ठीक है, और जो हमारा वेंट्रिकल है इसकी हम बात करेंगे। तो जो राइट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम है, ये वाली जो यहाँ की जो हार्ट की जो मसल्स होती हैं थोड़ी पतली होती हैं, थिन होती हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की, तो यहाँ की जो मसल्स होती हैं थोड़ी थिक होती हैं। कंपेरेटिवली कंपेयर करेंगे तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जो ये बना हुआ है, इसकी जो मसल्स होगी एज कंपेयर थिन होगी, थोड़ी पतली होगी, किसके कंपैरिजन में, आपके वेंट्रिकल के कंपैरिजन में, चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ्ट हो, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करेंगे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करेंगे, तो राइट वेंट्रिकल जो है वो उसकी मसल्स जो होती हैं थोड़ी पतली होंगी, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स की जो मसल्स होंगी सबसे ज़्यादा थिक होगी। गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन बनता है, सबसे ज़्यादा जो थिक लेयर होती है, मसल्स की जो लेयर होती है वो होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को जो ब्लड पंप करना है वो पंप करके वो पूरी बॉडी में पंप करवाना है, ठीक है। पहली बात तो हम बात करेंगे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम की। तो राइट एट्रियम को ब्लड कहाँ पंप करना है, सिर्फ राइट वेंट्रिकल में करना है, इसलिए यहाँ की मसल्स थोड़ी वीक होंगी, तो मतलब थिन होंगी, जिस कारण ज़्यादा उनको काम नहीं करना, इसलिए थिन है, गॉड ने दिया हुआ है। वैसे लेफ्ट एट्रियम की जो ब्लड है वो कहाँ पंप होनी, लेफ्ट वेंट्रिकल में होना है, सिर्फ यहाँ से यहाँ पंप करवाना है, इसलिए यहाँ की मसल्स थिन होती हैं। लेकिन यदि हम राइट वेंट्रिकल की बात करेंगे वो थोड़ी ज़्यादा थिक होती हैं दोनों के कंपेरिजन में, क्योंकि इसको जो ब्लड है सिर्फ कहाँ तक पहुँचाना है आपको, लेफ्ट एट्रियम तक ही, मतलब यहाँ इतना प्रेशर जनरेट करना है कि ब्लड आपका पल्मोनरी आर्टरी से चले जाए, लंग्स में चले जाए और पल्मोनरी वेन से होता हुआ लेफ्ट एट्रियम में आ जाए, ठीक है। लेकिन जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसको तो आपको पूरी बॉडी में लोअर पार्ट, अपर पार्ट, ब्रेन में, एंटी ग्रेविटेशनल ब्रेन में पहुंचाना है, इतना प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा, और ज़्यादा प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा तो ज़्यादा आपको मसल्स पावर लगेगा। इसलिए आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी जो लेयर होती है पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ये थोड़ी सी थिक होती है, ज़्यादा मोटी होती है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस करना होता है, क्योंकि यही प्रेशर प्रोड्यूस करता है, यही हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में।